परसों है साइंस का 10th का बोर्ड एग्जाम और अभी भी बच्चों को आंसर्स लिखने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली आपको आंसर आता है और आप उस आंसर को लिख रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या आता है, अगर आप उसको राइट वे में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो ही आपको उसके प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ यूजफुल टिप्स। साइंस में तो आप आंसर्स पॉइंट्स में ही लिखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन पार्ट ऑफ द पॉइंट है, उसको आप अंडरलाइन कीजिए। जो एग्जैक्ट आंसर्स हैं उनको पहले लिखिए पॉइंट फॉर्म में, और जो आपको लगते हैं कि ये पॉइंट भी शायद ऐड हो सकता है उसको आप लास्ट में लिखिए। और अगर आपका कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफाइन रेजिस्टेंस या डिफाइन रेजिस्टर, तो उसमें भी अगर आप एसआई यूनिट, फॉर्मूला और कोई एग्जांपल दे सकते हैं तो 1 मार्क क्वेश्चन में भी बिना मांगे दीजिए, क्योंकि इससे टीचर के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है कि आपको टॉपिक अच्छे से आता है। और अगर डेफिनेशन में कोई एक आधी छोटी मोटी हल्की फुल्की मिस्टेक हो भी गई है तो भी टीचर खुश होकर आपको हो सकता है पूरे मार्क्स दे दे। जिस क्वेश्चन में डायग्राम नीडेड है उसमें आप डायग्राम जरूर बनाइए। इसकी भी एडवांटेज ये होती है, चाहे क्वेश्चन में आपसे डायग्राम पूछा या नहीं पूछा, लेकिन अगर आपको लगता है और आपके पास टाइम है, आप बना सकते हैं तो जरूर बना दीजिए। इसकी भी एडवांटेज ये है कि अगर आपके आंसर में कोई कमी है और डायग्राम अच्छा बना हुआ है, डायग्राम से टीचर को क्लियर हो रहा है कि आपको वो आंसर आता है, टॉपिक अच्छे से आता है, हो सकता है किसी कंफ्यूजन की वजह से बच्चे से आंसर में कोई मिस्टेक या कुछ गलती हो गई है, तो भी टीचर हो सकता है कि खुश होकर आपको उसमें पूरे मार्क्स दे। काम साफ सुथरा करिए, आंसर साफ सुथरे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए। एक चीज याद रखिएगा कि जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है उसको आपके साथ कोई पर्सनल अटैचमेंट नहीं होगी। आपका आंसर अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग अच्छी होगी तो ही वो पेन्स लेके आगे उसको पूरा अच्छे से रीड करेगा। जब आपने घिचपिच करके गड़बड़ करके कंफ्यूजन से भरे वर्ड्स लिखे हुए हैं, पहला ही इंप्रेशन ये पड़ रहा है कि आपको आंसर नहीं आता, तो हो सकता है कि टीचर पूरे आंसर को न रीड करे, उसे क्रॉस करके हाफ या 1 मार्क आपको दे दे। तो काम ऐसा करिए कि टीचर को चेक करते हुए इरिटेशन कम हो, उनकी प्रॉब्लम को बढ़ाइए नहीं। आंसर ऐसा लिखिए कि जो बस टीचर पढ़े और उसको टिक कर दे और आपको पूरे नंबर दे। और हाँ, अगर बाय चांस आपको कोई आंसर आता ही नहीं है तो उसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट ऑफ द प्लैनेट आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। जो भी आएगा आपकी एनसीईआरटी बुक पे बेस ही आएगा। कॉन्सेप्ट्स आपने सारे पढ़े हुए हैं, चैप्टर्स आपने सारे समझे हुए हैं। आंसर कोई भी खाली छोड़ के नहीं आना है। कुछ भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड आता हो, कुछ भी जो चीज आप उसको लगता है कि इस आंसर में ठीक लिखी जा सकती है, आप उसको लिख दीजिए। अगर आपने लिखा होगा तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, तो हो सकता है कि आपको हाफ 1 मार्क कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जब आपने छोड़ा ही ब्लैंक होगा तो फिर श्योर है कि कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, पेपर लेंदी कभी नहीं होता है। पेपर इसी तरह से सेट किया जाता है कि एक एवरेज बच्चा पर्टिकुलर टाइम में, फिक्स टाइम जो आपको दिया जाता है 3 घंटे का, उसके अंदर उसको कंप्लीट कर ले। आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं। अगर आप 1 मिनट भी 1 मार्क को देंगे तो आपके सिर्फ 80 मिनट्स यूज होंगे, 100 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। अगर आप 2 मिनट भी 1 नंबर को देते हैं तो भी आपके 120 मिनट्स यूज होंगे, 60 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। सो वेरी गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एकदम रिलैक्स होके और खुश मन से, हैप्पी मूड से जाके अपना पेपर देके आइए और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए। थैंक यू।